हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के कोड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक और कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली। फ्रेंड्स, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियरली मेंशन कर देना चाहती हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है वो बेसिकली एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, जिसमें मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आप एज अ बिगिनर नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कैलकुलेट सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। इस क्वेश्चन में क्या होंगे, सबसे पहले यूज़र 10 नंबर्स इनपुट देंगे और जो नंबर्स होंगे आप यहाँ जैसे देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हमारा टास्क क्या है कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली, तो हमें सम करना है पॉजिटिव नंबर्स ओनली को। सो आउटपुट जो होगा वो हमारा होगा सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ 26। और ये 26 कैसे आया, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 7 + 3 + 1 + 5 + 1 + 4 + 4 + 1 ओनली पॉजिटिव नंबर्स लिए हुए हैं, उनका जो सम है वो है 26। तो ये क्वेश्चन बहुत सा इजी ही है। चलिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और ये किस तरह फंक्शन करते हैं, वो हम इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोर लूप लिया हुआ है जो कि स्टार्ट होता है i से और i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 i++। और यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ है इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 9 ब्रेक, और एल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू काउंट i। तो इसका आउटपुट क्या होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए हम इसका ट्रायल रन करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया हुआ है i, फिर उसका वैल्यू है स्टार्टिंग में 1। तो इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 9, 1 इज़ ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सी आउट i। तो हम यहाँ पर i का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट कर देंगे। अगेन i++ यानी कि 2 हो जाएगा और i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, येस। सो अगेन इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 9 ब्रेक होगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे सी आउट i का वैल्यू 2। इस तरह ये कंटिन्यू 8 तक प्रिंट करेगा, 8 और 9 तक प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, यहाँ पर जब i का वैल्यू 10 हो जाता है तो यहाँ पर जो वैल्यू एग्जीक्यूट होगा इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 9, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करता है, वो जो करंट लूप होगा उससे वो तुरंत बाहर निकल आता है। तो इट मीन्स यहाँ पर 10 का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। तो इस कोड का आउटपुट जो हमारा होगा 1 to 9 होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मेन फंक्शन यही है कि वो जैसे ही एग्जीक्यूट होता है उस करंट लूप में के बाहर वो तुरंत निकल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। सेम फोर लूप लिया हुआ है, सेम i है, i का वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कंडीशन चेक किया है इफ़ i इज़ इक्वल्स टू 9 कंटिन्यू। तो यहाँ पर भी सेम आउटपुट जो होगा वो हमारा कैसा होगा, 1 से लेके प्रिंट होगा 1 2 3 यहाँ 8 तक प्रिंट होगा। फिर जब i का वैल्यू 9 हो जाएगा, इफ़ 9 इज़ इक्वल्स टू 9 हो जाएगा तो यहाँ पे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट लूप को एग्जिट नहीं करता है। ये क्या करता है, जो भी उस फोर लूप के अंदर जो भी फर्दर स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, उसको वो स्किप करके वो तुरंत इटरेशन की ओर अपना बढ़ जाता है। मतलब यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करने के बाद वो तुरंत यहाँ पे i++ कर देगा, विच मीन्स कि 9 का वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यू के बाद उसके फर्दर स्टेटमेंट्स रन नहीं करेंगे। तो i++ हो जाता है, विच मीन्स i का वैल्यू 9 था तो अब 10 हो जाता है। 10 इज़ लेस देन 10, येस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहाँ पर सी आउट i विच मीन्स 10। तो ये आप देख सकते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमारा आउटपुट यहाँ 1 to 9 हुआ और यहाँ पे 1 to 10 हुआ एक्सेप्ट 9 वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यू जो होता है वो हमें फर्दर स्टेटमेंट्स उस फोर लूप के अंदर रन करने नहीं देता है। तो आई होप ये ब्रेक और कंटिन्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए बताएं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो चलिए इसके कोड की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने सबसे पहले दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक नंबर
और एक है हमारा सम। नंबर और सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, जिसमें मैं कैलकुलेट करूँगी सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स को। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फॉर लूप लिया है जिसके अंदर मैंने आई एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो चलिए इसका ट्रायल रन करते हैं और इसको साथ ही साथ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे i इज़ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, येस। अब हमारा नेक्स्ट सी आउट एंटर अ नंबर, तो आउटपुट जो होगा वो हमारा ऐसा होगा, एंटर अ नंबर। हमारा नंबर सी इन, नंबर जो वेरिएबल होगा उसमें लेट सपोज हमने कुछ भी डाल दिया 9, तो हमारा नंबर का वैल्यू 9 हो गया। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 9, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 9, 9 क्या हमारा लेस देन है 0 से। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0 होगा, क्या हमारा नंबर 9 लेस देन 0 है, नहीं है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं करेगा और उसके नेक्स्ट स्टेप जो भी स्टेटमेंट्स हो गए वो रन करेंगे। तो सम का वैल्यू हमारा यहाँ 0 है, तो 0 + 9 हमारा सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एंटर अ नंबर। जब हमारा ये i प्लस प्लस हो जाएगा और सेकेंड नंबर एज ए इनपुट लेगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं एक नेगेटिव वैल्यू -3। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर इज़ लेस देन 0 है, -3 इज़ लेस देन 0 है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करेगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करने का मतलब ये हुआ कि उसके जो फर्दर स्टेटमेंट्स होंगे उस लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो इसलिए सम का वैल्यू यहाँ पर नंबर के साथ ऐड नहीं होगा और ये -3 जो है वो स्किप हो जाएगा। इस तरह हमारा 10 नंबर्स एज ए इनपुट आएंगे और लास्ट में इस फॉर लूप के निकलने के बाद सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स जो भी होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। सो ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले फर्दर क्वेश्चंस एज अ बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और इन फ्यूचर एडवांस लेवल क्वेश्चंस आपको मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।